नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, आप जो इंतजार कर रहे थे एसएससी सीजीएल 2022 टीयर फर्स्ट के रिजल्ट का, तो फाइनली यहाँ पर रिजल्ट जारी हो चुका है। टोटल 3,86,652 कैंडिडेट हैं टीयर 2 हेतु क्वालिफाई हुए हैं। यानी वैकेंसी जो टोटल आपके 37,409 वैकेंसी है, उनका आप 10.33 गुना करेंगे, यानी एक पोस्ट पर 10.33 गुना अभ्यर्थी हैं वो पास किए गए हैं टीयर 2 एग्ज़ाम सीजीएल 2022 के लिए। तो इस वीडियो में देखने वाले हैं क्या कुछ कट ऑफ गई हैं। प्रीवियस कट ऑफ से तुलना भी करूंगा 2021 वाली, उसमें वैकेंसी कम थी, अब की बार अधिकतम वैकेंसी आई है 37,409, जो अब तक सीजीएल में नहीं आई है इतनी वैकेंसी। तो क्या वाकई में कट ऑफ में कुछ अंतर देखने को मिला है प्रीवियस कट ऑफ में, जहाँ पर वैकेंसी कम होती थी। और पिछली बार कुछ 1.5 लाख के आसपास कैंडिडेट हैं 2021 में टीयर फर्स्ट में पास किए गए थे टीयर 2 एग्ज़ाम के लिए। अब की बार इसके दोगुने से भी ज़्यादा पास किए गए हैं, तो कट ऑफ में कितना कुछ अंतर देखने को मिला है सभी एक एक करके जानते हैं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो कैंडिडेट मार्केट की सबसे बेहतरीन टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो न्यू कैंडिडेट यहाँ पर टेक्स्ट बुक से जोड़ सकते हैं। आपको सबसे बढ़िया डील मिल रही है अभी, लोवेस्ट प्राइस अब तक की टेक्स्ट बुक पर 8 से 10 फरवरी की मध्य। यदि आप यहाँ पर टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो 269 रुपये में इसको आप ग्रैब कर सकते हो, जिनके पास एक्सपायर हो गया है या फिर अभी तक टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े टेक्स्ट बुक पर, क्योंकि लाखों कैंडिडेट ऑलरेडी टेक्स्ट बुक से जुड़े हुए हैं। 17 लाख एक्टिव यूजर्स है, जो एग्जाम जैसा माहौल है। और एसएससी में तो आपको पता ही है मॉक टेस्ट लगाना कितना इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए। अभी जितने भी एसएससी के चेंजेज हुए हैं, सीजीएल का हो गया, सीएचएसएल का हो गया, एमटीएस का हो गया, सभी लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित मैक्सिमम मॉक टेस्ट अपडेट कर दिए गए हैं। और ईयरली टेक्स्ट बुक पास है, जितने चाहे एग्जाम्स के आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, यानी 640+ एग्जाम्स के, चाहे आप एसएससी करते हो, अदर जितने भी बैंकिंग, डिफेंस है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, एक ही पास में सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट अवेलेबल है। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कीजिएगा टीटीजी के कूपन कोड के साथ में। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ था टीयर फर्स्ट का, वो 1 दिसंबर से 13 दिसंबर के मध्य हुआ है। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो आप सभी कैंडिडेट ने दिया है। और इन्होंने यहाँ पर टीयर फर्स्ट एग्ज़ाम के बाद जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट किए गए हैं, वो कैटेगरी वाइज आपको देखने को मिलेंगे टीयर 2 एग्ज़ाम्स के लिए। तो प्रत्येक यहाँ पर अलग अलग ग्रेड पे की पोस्टें थी, तो सेपरेट कट ऑफ हैं वो भी जारी की गई हैं। जो हाईएस्ट ग्रेड पे वाली पोस्ट थी वो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर यानी AAO वाली जो पोस्ट है हाईएस्ट ग्रेड पे की, तो लिस्ट 1 में रखी गई है, जिसकी कट ऑफ भी हाईएस्ट गई है क्योंकि वैकेंसी कम रहती है इनकी। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर JSO, तो इसमें योग्यता भी थोड़ी अलग रहती है। JSO में आपके ग्रेजुएशन के साथ 12th में मैथ का भी 60% हो तब अप्लाई कर सकते हो। इसी प्रकार यहाँ पर AAO की भी योग्यता अलग है। जो मैक्सिमम कैंडिडेट आते हैं इसके अदर वाली पोस्टें हैं, जो आपको लिस्ट 3 में देखने को मिलेगी, वो सबसे लोवेस्ट कट ऑफ की लिस्ट रहेगी। तो देखते हैं एक एक करके लिस्ट। और यहाँ पर जो रिजल्ट तैयार किया गया है, मल्टीपल शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ, तो नॉर्मलाइजेशन के आधार पर ही आपको रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आप सभी को पता होगा, अनरिजर्व 30% OBC EWS 25%, ऑल अदर कैटेगरी 20% रहता है। तो यहाँ पर लिस्ट फर्स्ट आपके सामने है, जिसकी कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा जाती हैं। तो वैसे लिस्ट सेकंड की कट ऑफ है, लिस्ट फर्स्ट से भी ज़्यादा है। तो लिस्ट फर्स्ट में आपकी जो पोस्ट रहती है वो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट है, हाईएस्ट ग्रेड पे वाली, जिसमें टीयर 2 में भी कुछ अलग पेपर भी होते हैं फाइनेंस का इनका। तो ये आप देख सकते हो, इनकी अनरिजर्व की गई है टीयर फर्स्ट में। ये आउट ऑफ 200 मार्क्स में से, ध्यान रखना टीयर फर्स्ट में प्रत्येक सेक्शंस आपके 50 मार्क्स के हैं, तो 4 सेक्शन 200 मार्क्स की कट ऑफ। यहाँ पर 158 मार्क्स अनरिजर्व की, OBC की 152 मार्क्स हैं, SC की 137 मार्क्स, ST की 131 मार्क्स, और बाकी अदर आप जितनी भी कैटेगरी वो देख सकते हो। तो टोटल कितने कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए? 25,071 कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई किए गए हैं लिस्ट फर्स्ट में। मैं बाद में तुलना करूंगा 2021 में क्या कट ऑफ थी लिस्ट फर्स्ट की, लगभग बराबर ही थी 2021 में, आपको बता दूं। और इससे पहले देख लेते हैं हाईएस्ट कट ऑफ जो आपको देखने को मिल रही है। बाकी यहाँ पर नीचे इन्होंने और डिटेल दी है कि कितने कैंडिडेट हैं जो अनरिजर्व में क्वालिफाई किए हैं, अदर जितने भी रिजर्व कैटेगरी वाले हैं, जैसे कि SC के 270 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने UR की कट ऑफ क्रॉस कर ली थी। OBC के 4242 कैंडिडेट हैं जिन्होंने UR की कट ऑफ क्रॉस की है। इसी प्रकार EWS के 2238 कैंडिडेट हैं। तो कुल मिला के प्रथम लिस्ट में 25,071 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। इसी प्रकार लिस्ट सेकेंड देखेंगे, जो JSO वाली पोस्ट है, इसमें हाईएस्ट कट ऑफ आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो OBC की गई हैं 167.19,
421 कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस की 169, एससी एसटी की 150 जो नील है वहाँ पर वैकेंसी नहीं है। तो टोटल यहाँ पर 1149 कैंडिडेट है वो क्वालिफाई किए हैं, आउट ऑफ 200 में से ये कट ऑफ है। अब जो सबसे लोवेस्ट कट ऑफ आपको देखने को मिल रही है, अदर जन जितनी भी पोस्टें हैं, जो टोटल 37,000 के आसपास पोस्टें थी, तो मैक्सिमम पोस्टें हैं वो इन्हीं सभी कैटेगरी में है, एएओ और जेएसओ को छोड़ दें तो यहाँ पर ये कट ऑफ आपके सामने है। टोटल 3,60,432 कैंडिडेट इन पोस्टों के लिए हुए हैं। बाकी उपरोक्त ऊपर और भी पोस्ट जोड़ दें तो 3,86,652 कैंडिडेट आउट ऑफ वैकेंसी 37,409, इसका भाग देंगे तो 10.33 कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए क्वालिफाई हुआ। तो यहाँ पर कट ऑफ अनरिजर्व की गई है 114.27 कट ऑफ गई है। और बाकी यहाँ पर इनका स्टार मार्क का मतलब है इन एडिशन टू द यूआर कैंडिडेट शोन एबो, इन यूआर में एससी के भी हैं, एसटी के भी हैं, ओबीसी के भी हैं जिन्होंने भी ये कट ऑफ क्रॉस की है। तो 73,065 कैंडिडेट में आपके ओबीसी एससी एसटी वाले जिन्होंने क्रॉस की वो भी आ जाते हैं। और बाकी यहाँ पर ओबीसी और यूआर की कट ऑफ है वो सेम गई है, देखिएगा 114.27, पिछली बार ऐसा नहीं था, 114.27 गई है। आउट ऑफ 200 में से ओबीसी और अनरिजर्व की 5 डिजिट तक सेम कट ऑफ आपको देखने को मिल रही है। और यहाँ पर 98,518 कैंडिडेट ओबीसी के हैं, एससी की 89 गई हैं, एसटी की 77.57 गई हैं, और एक्स सर्विसमैन की 40 हैं। फिर यहाँ पर हैंडीकैप की आप देख सकते हो टोटल 3,60,432 कैंडिडेट यहाँ पर भी क्वालिफाई किए हैं। बाकी यूआर में कितने कैंडिडेट गए हैं वो आप देख सकते हो, ओबीसी के 98,518 कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस के 37,832 कैंडिडेट हैं। और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कितनी गई है, 102 मार्क्स गई हैं ईडब्ल्यूएस की। तो देख लेते हैं पिछली बार क्या सीन था। और बाकी आपको पता ही होगा इसका टीयर 2 एग्ज़ाम है वो ऑलरेडी नोटिस आ चुका था, 2 मार्च से लेकर आपके 7 मार्च के मध्य होने वाला है टीयर 2 एग्ज़ाम। आप सभी ने तैयारियां कर ली होगी, जिनकी अच्छी खासी पहले ही उम्मीद थी कि सिलेक्शन हो जाएगा, जिनका हो चुका है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, उनको बहुत बहुत बधाई हो। और आपके मार्क्स कितने आए ये आपको कब पता चलेगा, मार्क्स ऑफ द क्वालिफाइड या फिर नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी होस्टेड ऑन 22 फरवरी को आपको ये भी पता चल जाएगा आपके मार्क्स कितने आए हैं। एसएससी की वेबसाइट पर लॉगिन करके आप चेक कर सकते हो, और यहाँ पर 22 फरवरी इन्होंने डेट भी दे दी है। इसी दिन आपको अपनी फाइनल आंसर की भी मिल जाएगी, जो इनका क्वेश्चन पेपर है वो भी आप देख सकते हो। तो ये है आपके सामने 2021 की कट ऑफ, जिसमें मैक्सिमम कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए थे। उस समय 4 लिस्ट आई थी, एक अलग और पोस्ट थी। तो यहाँ पर 1,13,848 कैंडिडेट थे 2021 में। अब की बार 3,60,432 कैंडिडेट है इस लिस्ट में, जो अदर देन जितनी भी पोस्टें आ जाती हैं। तो पिछली बार आप अनरिजर्व की कट ऑफ देख रहे हो 130 गई है, और अब की बार अनरिजर्व कट ऑफ 114 गई है। तो यहाँ पर 15 से 16 मार्क्स हैं, एक तरीके से कम कट ऑफ गई है पिछली बार से अनरिजर्व की। ओबीसी की अब की बार सेम 114 है, पिछली बार ओबीसी आप देखेंगे तो 117 है। तो पिछली बार ओबीसी की भी ज़्यादा थी, अब की बार ओबीसी की बहुत ज़्यादा तो कम नहीं हुई है, क्योंकि इन्होंने अनरिजर्व के इक्वल ही ओबीसी की कट ऑफ यहाँ पर दे दिया। पिछली बार ऐसा नहीं था, काफ़ी ज़्यादा अंतर था यूआर और ओबीसी की कट ऑफ में। और इसके अलावा आप ईडब्ल्यूएस की देखेंगे, पिछली बार 109 थी यहाँ पर इसमें, और यहाँ पर आपकी 102 है, ये भी कम है। एससी एसटी की पिछली बार 94 एससी की थी, अब की बार 89 है। एसटी की 81.52 थी, अब की बार 77.57 है आपकी एसटी की। तो ये सभी कैटेगरी में कट ऑफ अब की बार कम गई है, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा है, कहेंगे तो 10 गुना लगभग अभ्यर्थी पास हुए हैं। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट भी पिछली बार इसमें 1,13,000 थे, अब की बार यहाँ पर लगभग 3 गुना अभ्यर्थी पास किए गए हैं। उसके बावजूद बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिल रहा है, स्पेशल मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूँ। बाकी अनरिजर्व में आप कहेंगे पिछली बार जो ओबीसी और अनरिजर्व का था, अब की बार उतना पिछले अनरिजर्व से अंतर आपको देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पर लिस्ट 1 से मैं तुलना करूँ, जो एएओ वाली पोस्ट है अब की बार भी पिछली बार की, तो ये आपके लिस्ट 1 का देख सकते हो क्या कुछ कट ऑफ में अंतर आपको देखने को मिल रहा है। तो लिस्ट 1 में पिछली बार अनरिजर्व की 159 थी, अब की बार 158 है, लगभग आप बराबर कहेंगे। ओबीसी की पिछली बार 153 थी, अब की बार 152 है, ये भी लगभग 1 मार्क्स आप कम है। अनरिजर्व की हो गई, ओबीसी की भी 1 मार्क्स कम है। और यहाँ पर अनरिजर्व और ओबीसी की इक्वल कट ऑफ आपको नहीं मिल रही है। अब ईडब्ल्यूएस की बात करें, अब की बार 154 है, पिछली बार 156 थी, यहाँ पर भी 1-2 मार्क्स कम है। और एससी एसटी की 136 है, अब की बार 137, अब एससी की ज़्यादा चली गई, 1 मार्क्स यहाँ पर देखेंगे। एसटी की 131 थी, अब की बार भी 131 एग्जैक्ट गई है। तो आप कहेंगे जो एएओ वाली पोस्ट है ना, इसमें ज़्यादा अंतर देखने को अब की बार नहीं मिला है। इवन कैंडिडेट भी 2 गुने पास हुए हैं, 2.5 गुने पास हुए। 10,971 थे, यहाँ पर 25,071 हैं, उसके बावजूद कट ऑफ वो की वही गई हैं एएओ वाली पोस्ट में। तो आप कह सकते हो कंपटीशन बहुत ज़्यादा अब
बढ़ चुका है। और बाकी आप 2 नंबर कैटेगरी देखेंगे, लिस्ट 2 यहाँ पर देखेंगे जो JSO वाली हैं, तो ये आप कट ऑफ देख सकते हो। JSO में अब की बार वैकेंसी मैं कहूँगा कैंडिडेट कम क्वालिफाई हुए हैं, 1149 कैंडिडेट है, इसमें कम वैकेंसी थी। पिछली बार 3536 कैंडिडेट थे। और तो यहाँ पर तो कट ऑफ बढ़नी है, वो थी क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर अनरिजर्व की 162 है, तो यहाँ अनरिजर्व की है ही नहीं पोस्टें। ओबीसी की 162 आप देखेंगे तो ओबीसी की 167 है, ज़्यादा गई है। एससी की 139 है तो एससी की 150 चली गई। एसटी की 125 है तो एसटी की 125 मार्क्स ज़्यादा चली गई। ईडब्ल्यूएस की 162 है तो 169 चली गई। ये पूरा डिटेल है। पिछली बार है मैं बात करूं तो टोटल 1,56,387 कैंडिडेट हैं, टीयर फर्स्ट के बाद सेकंड में हैं, वो क्वालिफाई किए थे। ये एक और लिस्ट 3 देख सकते हो पिछली बार की। बाकी अब की बार में टोटल 3 लिस्टें हैं जिसमें 3,86,652 कैंडिडेट, वैकेंसी आउट ऑफ 37,409, क्योंकि वैकेंसी ऑलरेडी एसएससी ने 2 दिन पहले ही जारी की है, तो 10 गुना अभ्यर्थी पास की है। टीयर 2 में आपकी क्या मॉक टेस्ट वगैरह में स्कोर आ रहा है, टीयर 2 में अब की बार बहुत सा बदलाव किया गया है, उसके अकॉर्डिंग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जो न्यू कैंडिडेट है मॉक टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं, टेक्स्ट बुक के बेहतरीन ऑफर का फायदा उठा सकते हो। टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी लोवेस्ट प्राइस में आपको डील मिल रही है। धन्यवाद।